राम राम जी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा, टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। ठीक है, ये जो कैपिटल बजटिंग टॉपिक है ये हमारे सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आप कहेंगे जी दो सब्जेक्ट का टॉपिक है क्या? एक्चुअली ये दोनों सब्जेक्ट लगभग सेम है, लगभग सिमिलर है। कुछ चैप्टर्स का अदला बदली है आपस में, ठीक है, लेकिन दोनों लगभग सब्जेक्ट सेम ही हैं। तो बिजनेस फाइनेंस को मैं आप पहली क्लास में आपको समझा चुका हूं कि बिजनेस फाइनेंस आखिर होता क्या है। ठीक है, ये आप मेरी पहली क्लास में जाके देख सकते हैं, इससे पहले पढ़ी होगी बिजनेस फाइनेंस के नाम से क्लास, तो आप देख सकते हैं बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो आज बिजनेस फाइनेंस का टॉपिक उठा लिया हमने। पहला टॉपिक है कैपिटल बजटिंग। भाई इस टॉपिक के अंदर बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है सबको, तो समस्या का निवारण आज हम लेके आए हैं, सॉल्यूशन आज हम लेके आए हैं। आज के बाद आपको कैपिटल बजटिंग का मीनिंग पता चल जाएगा एक टेक्निकल लैंग्वेज में। ठीक है, क्योंकि आप किताब के अंदर क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं आता। हमने एक टेक्निकल पैराग्राफ के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करी है। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक जो भी हम आपको पढ़ाएंगे वो पैराग्राफ के थ्रू ही आपको समझाएंगे, क्योंकि पैराग्राफ के थ्रू आप, डायग्राम के थ्रू आप जल्दी समझ जाते हैं चीजों को। ठीक है, चलिए, तो टॉपिक का नाम है कैपिटल बजटिंग। अब कैपिटल बजटिंग होता क्या है भाई? देखिए, हमारे बिजनेस के अंदर एक्चुअली तीन तरह के खर्चे होते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर तीन तरह के खर्चे होते हैं: कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तीन नेचर के खर्चे होते हैं: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो सबको पता होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उनको बोलते हैं जो डेली रूटीन के खर्चे होते रहते हैं, माल खरीदना, बेचना, डिस्काउंट देना, है ना, सैलरी पे करना, वेजेस पे करना, रेंट पे करना, ये सारे खर्चे जो डेली रूटीन में व्यापार के अंदर होते रहते हैं, बिजनेस के अंदर होते रहते हैं, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपने कर दिया एक बार खर्चा और 4-5 साल के लिए, 2-3 साल के लिए आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, जैसे कि एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कंपनी को आपने एक ही बार पैसा दे दिया, 3 साल तक के लिए वो आपकी एडवर्टीजमेंट करती रहेगी, तो इस तरह के खर्चों को बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन हमारा मेन मोटिव इनको पढ़ना नहीं है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, हमारा टॉपिक है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है जरा वो समझते हैं। हमारे बिजनेस के अंदर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम बड़ी मात्रा में, बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी अमाउंट लगाते हैं उन खर्चों के अंदर। ठीक है, बड़ी अमाउंट यूज करते हैं अपने बिजनेस की, बहुत बड़ी अमाउंट हम इन खर्चों के ऊपर यूज कर लेते हैं। कैसे कैसे? जैसे कि प्लांट या मशीनरी खरीद के ला रहे हैं, आप अपनी फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, फैक्ट्री की स्थापना कर रहे हैं कहीं पर, या बिजनेस को एक्सटेंशन कर रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अपने बिजनेस का एक्सटेंशन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपने बिजनेस को। तो इन सारे, मैंने केवल एग्जांपल लिया है, और भी बहुत सारे खर्चे ऐसे हो सकते हैं जिसमें बड़ी मात्रा में आप पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, तो मैंने केवल एग्जांपल उठाया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कोई प्लांट मशीनरी लानी है, या अपनी फैक्ट्री को कहीं पे एस्टेब्लिशमेंट करना है, या बिजनेस एक्सटेंशन करना है। ठीक है, इन तीनों चीजों के लिए, इनमें से किसी एक चीज के लिए, किसी एक चीज के लिए हम क्या करेंगे, जो भी हम खर्चा करेंगे इन सारी चीजों के ऊपर, उसी खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आप ही सोचिए, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए कि प्लांट और मशीनरी खरीदनी है। अब जब मैं मार्केट में जाऊंगा तो कोई एक ही सेलर मुझे अपनी प्लांट और मशीनरी दिखाएगा, तो क्या मैं वही खरीद के ले आऊंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मार्केट में कितने अल्टरनेट अवेलेबल है मेरी इस प्लांट और मशीनरी को, जो मुझे प्लांट और मशीनरी खरीदनी है, मैं देखूंगा बाजार के अंदर कितने अल्टरनेट उसके मौजूद है। तो जैसे मान लीजिए हमने एग्जाम्पल में उठाया कि एक अल्टरनेट, 2, 3, 4, मेरे सामने 4 अल्टरनेट है, तो मैं क्या करूंगा, इन चारों अल्टरनेट को देखूंगा, फिर इनको एनालिसिस करूंगा, सबकी देखूंगा कि किसके अंदर क्या फायदा है, किसके अंदर क्या नुकसान है ना, ये सारी चीजें एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने के बाद क्या करेंगे, इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे बेस्ट अल्टरनेटिव। इनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि बेस्ट वाली मशीन को छांट लेंगे और उसे ही खरीद लेंगे। बस इसी प्रक्रिया को ही बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। यानी कि जब मैं कोई कैपिटल प्रोजेक्ट लगाने जा रहा हूं, जब मैं कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहा हूं, तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे सामने बहुत सारे अल्टरनेट हैं, तो उन सारे अल्टरनेट में से बेस्ट अल्टरनेट को छांटना और सिलेक्ट करना, उसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग, इसी को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, समझ आई बात? तो जो भी आप अपने बिजनेस के अंदर कोई बड़ा सा खर्चा करने जा रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, जो आपको 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 20 साल के लिए बेनिफिट देगा, 20 साल तक के लिए आपके व्यापार के अंदर मशीन रखी गई है, तो आप सोच समझ के करोगे ना खर्चा। तो जब सोच समझ के आप वो खर्चा करोगे, तो आपको वो खर्चा करने से पहले क्या करना चाहिए, आपको उसको अच्छी तरीके से स्टडी करनी चाहिए, और स्टडी करने के बाद उनमें से आपको बेस्ट, जो भी अल्टरनेट बेस्ट हो, आपको वो अल्टरनेट छांट लेना चाहिए, उसी अल्टरनेट के थ्रू आपको मशीन खरीद लेनी चाहिए। तो इसी टेक्निक को बोलते हैं कैपिटल बजटिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो था हमारा कैपिटल बजटिंग का मीनिंग। अब अगला क्वेश्चन है जी, ये जो बेस्ट, ये अल्टरनेट है, इनमें से बेस्ट है कौन सा?
इनमें से बेस्ट है कौन सा, तो उसी को छांटने के लिए कि इनमें से बेस्ट है कौन सा, उसके लिए कैपिटल बस्टिंग की टेक्निक होती है, मेथड्स होते हैं। तो हमने ये डिफाइन किया है यहाँ पर, मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, यानी कि इन 4 अल्टरनेट में से कौन सा अल्टरनेट बेस्ट है उसको छांटने के लिए, उसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग, कैपिटल बस्टिंग के मेथड टेक्निक का यूज करेंगे। तो इसकी कई सारी अलग अलग प्रकार की कई सारी टेक्निक है कैपिटल बस्टिंग की, पढ़ते हैं जी कौन कौन सी टेक्निक है। ठीक है, इस वाली क्लास में केवल मैं आपको टेक्निक के नाम बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा इनका ओवरव्यू दे दूंगा। अगली क्लासेस के अंदर ये सारी टेक्निक हम अलग अलग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, न्यूमेरिकल समझा दूंगा मैं आपको इन सबके। ठीक है, तो सबसे पहली टेक्निक का नाम है अर्जेंसी मेथड। सबसे पहले जो टेक्निक है उसका नाम क्या है, अर्जेंसी मेथड। अब ये अर्जेंसी मेथड क्या होता है जी, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि मान लीजिए मेरी मशीन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग करते 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 वो एकदम से इसके अंदर कुछ ऐसा हुआ, वो खराब हो गई, बिल्कुल खराब, एकदम बंद, तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग रुक गई। अब मैंने बुलाया इंजीनियर्स को या हमने ठीक कराने के लिए बुलाया उसको, तो पता चला कि जी 10 दिन में ठीक होगी, लगभग कितने दिन में ठीक होगी, 10 दिन में। अब भैया हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ था, हमारे फैक्ट्री के पास बहुत बड़ा ऑर्डर आया हुआ था। अब मैं क्या करूं भाई, 10 दिन के अंदर तो मशीन अगर ठीक होएगी तो मैं ऑर्डर पूरा कैसे कर पाऊंगा। ठीक है, तो अर्जेंसी में मैंने क्या करा, इस मशीन को हटाओ, बाद में देखेंगे इसको, एक काम करो फिलहाल नई मशीन खरीद के लाओ जल्दी से, बहुत तेजी के साथ। तो हमने क्या करा, और हमने क्या करा, एकदम तेजी से नई मशीन खरीद के लाए। ऐसे केस में हमारे सारे मेथड फेल हो जाते हैं। इस वाले केस में हमारे सारे मेथड फेल हो जाते हैं। इस वाले मेथड में, अर्जेंसी मेथड में सारे फेल हो जाते हैं। मामला फेल कैसे हो जाता है भाई, जल्दीबाजी में आप कुछ भी खरीद के ला सकते हो, वो आपके लिए बेनिफिशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, फायदा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। तो अर्जेंसी मेथड में क्या होता है, अर्जेंसी मेथड में फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। मतलब आपको ये मेथड गारंटेड नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है कि आपको अच्छी मशीन ही परचेस कराएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला मेथड ये और मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा एक क्लास के अंदर। पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड में क्या होता है, ध्यान समझेंगे बात मेरी। पे बैक पीरियड को बोलते हैं जो आपने पैसा लगाया है, मान ली मशीन खरीद के लाया हूं मैं और मशीन आई मेरी 12 लाख रुपए की, तो ये मशीन कितने दिन में गुड्स बना बना के मुझे फायदा करवा के, मुझे लाभ पहुंचा के कितने दिन में अपने 12 लाख पूरे कर देगी, ये मशीन कितने दिन में अपने 12 लाख पूरे कर देगी, उसी पीरियड को बोलते हैं पे बैक पीरियड। मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक मशीन खरीद के लाया, 12 लाख रुपए की आई और ये हर साल 3 लाख रुपए का मुझे बेनिफिट पहुंचा रही है। यानी कि इस मशीन से जो मैं गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूं उसको बाजार में बेचता हूं, मुझे सारा खर्चा वर्चा घटाने के बाद, सब कुछ घटाने के बाद 3 लाख रुपए मुझे नेट बच रहे हैं। तो कितने दिन में इस मशीन का पैसा पूरा हो जाएगा, 3 चौक 12, तो टोटल कितना हो गया, 3 लाख इंटू 4 12 लाख, यानी कि 4 साल के अंदर अंदर ये मशीन क्या कर देगी, अपना पैसा पूरा कर देगी। तो ये 4 साल ही क्या कहलाएंगे, पे बैक पीरियड कहलाएंगे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि मैं केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, अगली क्लास के अंदर मैं इनको डिफाइन कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा न्यूमेरिकल के साथ। ठीक है, अगले मेथड का नाम है रेट ऑफ रिटर्न मेथड। क्या, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब ये रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है जी, एक्चुअली ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास 4 अल्टरनेट है, ठीक है, चलिए मैं ये 4 अल्टरनेट इसके साथ भी एक बार जोड़ के बता देता हूं आपको, पे बैक पीरियड। तो मेरे पास 4 मशीनें थी खरीदने के लिए, जब मैं बाजार के अंदर गया तो 4 मशीनों का ऑप्शन है मेरे पास, 4 में से कोई सी भी मैं खरीद सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, जो मशीन सबसे कम समय में अपना पैसा पूरा करके देगी वही मशीन में सेलेक्ट कर लूंगा, यानी कि जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा मैं उस मशीन को सिलेक्ट कर लूंगा। यानी कि क्या मतलब है इस बात का, कि जो मशीन मान लीजिए ये 4 साल में पैसा पूरा करके दे रही है, 3 साल में, ये 5 साल में और ये 4.5 साल में, तो सबसे कम कौन दे रही है, 3 साल वाली, तो मैं 3 साल वाली को सिलेक्ट कर लूंगा। आई बात समझ, तो ये हो गया आपका पे बैक पीरियड। अब आ जाइए रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कंपनी जब ये मशीन लाके लगाएगी उससे बेनिफिट होगा, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट का परसेंटेज निकाल लेंगे हम कि वो प्रॉफिट का परसेंटेज कितना हो रहा है। बेस्ट आपको समझ में आएगा न्यूमेरिकल देख के, फिलहाल आप ओवरव्यू ले लीजिए। तो रेट ऑफ रिटर्न में क्या होगा, हम चारों मशीन से क्या करेंगे, बेनिफिट निकाल लेंगे, किस किस का, इसका लाभ कितना है, इसका प्रॉफिट कितना है, इसका प्रॉफिट कितना है, सबका प्रॉफिट निकाल लिया और उस प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करी। ठीक है, रेवेन्यू के ऊपर, सेल के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कि जिसका रेट ऑफ रिटर्न सबसे ज्यादा है, जो कंपनी सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न, सबसे ज्यादा लाभ मुझे वापस कर रही है, लौटा रही है, मैं उस मशीन को सिलेक्ट कर दूंगा इसमें से। तो रेट ऑफ रिटर्न मेथड ये होता है। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ये प्रेजेंट वैल्यू मेथड क्या होता है जी, एक्चुअली इस प्रेजेंट वैल्यू मेथड में भी आपको न्यूमेरिकल देख के ही बेस्ट समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है। देखिए, एक आदमी ने मुझसे कहा कि जी मैं आपको 1 साल बाद 1 लाख रुपए दूंगा, 1 साल बाद 1 लाख रुपए दूंगा। तो अगर कोई मुझसे पूछे उस 1 साल बाद वाले 1 लाख रुपए की आज क्या वैल्यू है, आज क्या वैल्यू है,
तो उसे बोलते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब ये क्या आज वाली वैल्यू मतलब क्या है, देख लीजिए। मान लीजिए बाजार में जो रेट चल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है मार्केट के अंदर, वो 10% है। यानी कि अगर मैं आज के आज 1 लाख रुपया बाजार में इन्वेस्टमेंट कर दूं तो 10% मुझे वापस रिटर्न मिलेगा, यानी 1 साल बाद वो 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 110। यानी कि जो मेरे पास आज 1 लाख है वो 1 साल बाद 1,10,000 होगा। तो आप सोचिए, जो 1 साल बाद मुझे 1 लाख देने के लिए बोल रहा है वो आज 1 लाख से कम होगा। ठीक है, तो लगभग 90,000 समथिंग होगा, 90,900 कुछ। ठीक है, इतनी वैल्यू होगी 1 साल बाद वाली। तो हम क्या करेंगे, हम इस मेथड के अंदर यही करेंगे कि जो पैसा मुझे 1 साल बाद आएगा, मतलब जैसे मैंने मशीन लगा दी, तो मशीन लगाने के बाद जो प्रॉफिट होगा मुझे, वो प्रॉफिट 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 3 साल बाद होगा, 4 साल बाद, है ना। तो वो जो 1, 2, 3, 4 साल बाद हो रहे हैं प्रॉफिट, उनकी मैं आज की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा कि आज उनकी वैल्यू कितनी है, उसी को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, न्यूमेरिकल करके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, अगले मेथड का नाम है आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है जी, कंपनी की आंतरिक, इसको बोलते हैं आंतरिक जो कमाई का रेट है, कंपनी का जो आंतरिक कमाई का रेट है उसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब आंतरिक कमाई क्या होती है जी, अरे ये कंपनी क्या करती है, अपने ही बिजनेस के अंदर जो गुड्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग किया है उसको बेच दिया बाजार के अंदर, बेचने के बाद जो प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से एक रेट कैलकुलेट करेंगे हम, उसको बोलते हैं IRR। क्या बोलते हैं उसको, आई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो कैलकुलेशन करने की मैं आपको मेथड बताऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो उसके थ्रू जिसका भी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आएगा वही वाला अल्टरनेट हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपके शॉर्ट टॉपिक समझ में आया होगा। और ये केवल इतना टॉपिक आपको केवल और केवल ये बताया गया है इस टॉपिक में कि कैपिटल बस्टिंग आखिर है क्या और उसके मेथड कौन कौन से हैं। तो अगर आपसे थ्योरी में कभी ये पूछ लिया जाए तो ये थ्योरी में क्वेश्चन बहुत अच्छे से काम आएगा। बाकी रही बात इसके न्यूमेरिकल की, तो नेक्स्ट वीडियो आज ही या फिर कल पक्का नेक्स्ट वीडियो आपकी आ जाएगी, जिसमें मैं सारे मेथड के क्वेश्चन न्यूमेरिकल करके आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। राम राम जी।